अभी क्रिप्टो मार्केट पिछले 2 हफ्तों से काफी बुलिश चल रहा है, जहां बिटकॉइन रोज एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। लेकिन सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है जो अभी बुलिश मूव कर रहा है, बल्कि कई मीम कॉइन्स भी हैं जिन्होंने लास्ट वीक में बहुत शानदार गेन्स शो करे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सन क्रिप्टो पर लिस्टेड टॉप 5 मीम कॉइन्स की, जिन्होंने पिछले 7 दिनों में एक अनएक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट शो करा है। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट 1 द एआई प्रोफेसी के बारे में। ये कॉइन सन क्रिप्टो पर अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है और इस कॉइन ने पिछले एक वीक में लगभग 2790% की एक ह्यूमंगस ग्रोथ शो करी है। अमेजिंग राइट? इस ग्रोथ के पीछे का मेन रीजन इसका यूनिक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, जो कि बाकी एआई मॉडल्स में देखने को नहीं मिलता है। ज्यादातर एआई मॉडल्स सेंट्रल अथॉरिटीज द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, पर एक्ट कॉइन एक कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम के अराउंड बिल्ड किया गया है, जिससे कोई भी इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। एक्ट कॉइन के इसी ओपन सोर्स स्ट्रक्चर की वजह से आज ये इतना पॉपुलर बन पाया है। सेकंड मीम कॉइन है पीनट द स्क्विरल। जितना यूनिक इस मीम कॉइन का नाम लगता है, उससे भी यूनिक परफॉर्मेंस इसके पिछले हफ्ते रही है। पीनट कॉइन ने लास्ट वीक में पूरे 1550% की ग्रोथ दिखाई है। इस कॉइन की बैक स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कॉइन पीनट नाम के एक पेट स्क्विरल से इंस्पायर्ड है, जिसको न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ने कंट्रोवर्शियली यूथेनाइज कर दिया था। इसका मतलब है मर्सी किलिंग। उनके इस एक्शन से काफी पब्लिक आउटरीच हुआ, जिसके चलते प्रोमिनेंट फिगर्स जैसे इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने भी आवाज उठाई। इन दिस सिचुएशन पीनट नाम के कॉइन के लिस्ट होते ही उसको काफी इन्वेस्टर अटेंशन मिली, जिसकी वजह से पीनट लास्ट वीक में एक शानदार ग्रोथ लाने में कामयाब रहा। नेक्स्ट आता है बीटा इनो, जिसने पिछले 7 दिनों में करीब 116% की ग्रोथ दिखाई थी। वीनो की ये ग्रोथ उसके जीरो फीस, लाइट स्पीड ट्रांजैक्शंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और हाई स्केलेबिलिटी की वजह से मिली है। वीनो की मदद से नए और पुराने क्रिप्टो एडवोकेट्स दोनों ही अपना क्रिप्टो गेम स्मूथ और सक्सेसफुल बना रहे हैं। अब आता है पेपे कॉइन, जिसने लास्ट वीक 92% का ग्रोथ दिखाया। पेपे कॉइन ने शुरुआत से ही मार्केट में एक स्टेडी पोजीशन होल्ड की है। इसके ग्रोथ के पीछे पब्लिक के फोमो इमोशन का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, डॉज कॉइन और शिबा इनू जैसे मीम कॉइन्स के मैसिव सक्सेस के बाद इन्वेस्टर्स को अगले मीम कॉइन का बेसब्री से इंतजार था और पेपे कॉइन को इसका बहुत फायदा हुआ। जब पेपे कॉइन लॉन्च हुआ, तब इन्वेस्टर्स ने एक और मीम कॉइन अपॉर्चुनिटी मिस ना करने के लिए काफी इन्वेस्ट किया और इससे पेपे कॉइन को एक तगड़ी इनिशियल ग्रोथ मिली और ये ग्रोथ अभी तक मेंटेन हो रही है। अब आखिर में बात करते हैं सबसे पॉपुलर मीम कॉइन की, डॉज कॉइन। डॉज कॉइन ने भले ही 82% का ग्रोथ दिखाया है, पर उसके करंट मार्केट कैप को देखते हुए ये ग्रोथ भी बहुत मैसिव है। मोरओवर, रिसेंटली ट्रम्प के बनाए हुए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज ने भी डॉज कॉइन को एक अलग प्राइस पुश दिया। इन्वेस्टर्स ने डॉज और डॉज कॉइन को अपने आप ही लिंक कर दिया और उनको लगा कि ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल करेंसीज की तरफ एक इनिशिएटिव है। हालांकि दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। इस कंफ्यूजन के चलते और किसी को फायदा हो ना हो, डॉज कॉइन के इन्वेस्टर्स को काफी फायदा हुआ। ये तो हो गई मीम कॉइन्स की बात, पर देखा जाए तो बस मीम कॉइन्स ही नहीं, दूसरे भी कई कॉइन्स ने लास्ट वीक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बिटकॉइन ने 16% की ग्रोथ दिखाई है और बात करें इथेरियम की, तो उसने 5.74% की ग्रोथ शो करी है। इन सब से हमें ये पता चलता है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के फेवरेबल आउटकम से क्रिप्टो मार्केट पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है और ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पर हाँ, जैसा कि आपको पता है, क्रिप्टो मार्केट का सीन चाहे जैसा भी हो, अगले मोमेंट क्या होगा कोई नहीं जानता। सो डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी क्रिप्टो करेंसी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज अनुश्री शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.